आखिर कैसे एक जानवर ले लेता है उन्हें लोगों की जान जिन्होंने उसे बहुत प्यार से पाला। ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है तो इसे एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी प्राइमेट की कहानी को। ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक टेक्स्ट को दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि हाइड्रोफोबिया की वजह से जानवरों को पानी से काफी एलर्जी हो गई है। इसका पहला केस 2320 में देखा गया था और 24 घंटे में अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती और इससे पीड़ित जानवर जो है वो पागल हो जाते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक डॉक्टर पर जिसका नाम डॉक्टर लैम्बर्ट था। ये डॉक्टर बेन नाम के एक जानवर को ढूंढ रहा था और वो जानवर असल में एक चिंपैंजी था जो कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड हुआ था। ये डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करने यहाँ पर आया था और वो एक इंजेक्शन बेन को लगाने वाला था। वो इंजेक्शन निकालने जाता है, इतने में वहां से बेन गायब हो जाता है, इसलिए डॉक्टर उसे ढूंढ रहा था कि तभी बेन डॉक्टर को अपना शिकार बना लेता है। वो डॉक्टर को अंदर खींच लेता है और उसके चेहरे की स्किन खींच कर निकाल देता है और यही डॉक्टर खत्म हो जाता है। अब कहानी हमें 36 घंटे पहले की दिखाई जाती है। हम एक प्लेन का सीन देख पाते हैं जहां लूसी नाम की एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड केटी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर जा रही होती है। उसी प्लेन में लूसी की मुलाकात दो लड़कों से होती है और उन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। प्लेन में हैना नाम की लड़की आती है जिसे देखकर लूसी को अच्छा नहीं लगता और वो केटी से पूछती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। केटी उससे बताती है कि मैंने ही हैना को इनवाइट किया है। ये सुनकर लूसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसा शो करती है कि सब कुछ सही है और नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हैना से जलती थी। खैर, अब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लेने निक नाम का एक आदमी आया था और वो उन्हें अपने घर लेकर आता है जहां लूसी के डैड वहां पर पहले से ही मौजूद थे, उनका इंतजार कर रहे थे। वो अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होते हैं। वो यहाँ पर साइन लैंग्वेज में लूसी से बात कर रहे थे जिससे हमें पता चलता है कि वो असल में बोल नहीं सकते। वो लूसी से पूछते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसकी एग्जाम कैसी गई। लूसी कहती है कि सब कुछ एकदम सही है और उसकी एग्जाम भी बहुत अच्छी गई। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से अपने डैड को इंट्रोड्यूस करवाती है। लूसी की छोटी बहन भी थी जिसका नाम एरिन था। लूसी उससे मिलने जाती है लेकिन उसकी बहन उससे काफी ज्यादा नाराज थी। काफी टाइम से वो घर नहीं आई थी इसलिए वो अपनी बड़ी बहन को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी। वो एक टैबलेट के जरिए ये बात उसे बता रही थी। अब ये जो टैबलेट था ना, हमने कहानी की शुरुआत में बेन के हाथ में देखा था, यानी कि बेन इनका ही पेट है। खैर, लूसी अपनी बहन से माफी मांगती है और दोनों में बातचीत होने लगती है। तभी वहां पर बेन आ जाता है और लूसी बेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब बाकी सारे दोस्त भी बेन को देखते हैं और वो इतना इंटेलिजेंट चिंपांजी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। है ना, तो बेन से काफी ज्यादा डर रही थी मगर लूसी के डैड उसे कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, ये काफी फ्रेंडली चिंपांजी है। खैर, हमें पता चलता है कि बेन दरअसल लूसी की माँ ने अपने पास में रखा था और उसे सब कुछ उन्हीं ने ही सिखाया था, लेकिन एक साल पहले ही कैंसर की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। खैर, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हैना और निक दोनों ही एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे। निक हैना को सिगरेट ऑफर करता है और दोनों अब स्मोक करने लगते हैं। जिसके बाद हैना स्विमिंग पूल की तरफ जाती है और पूल को देखने लगती है। तभी अचानक से बेन वहां पर आ जाता है। बेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हैना बेन को देखकर काफी डर रही थी मगर तभी बेन अपना हाथ आगे करता है। हैना को लगता है कि वो उससे शेक हैंड करना चाहता है, इसलिए वो उसे अपना हाथ देती है मगर तभी बेन उसके हाथ को कसकर पकड़ कर खींच लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी वहां पर लूसी के डैड आ जाते हैं और वो लूसी का हाथ आजाद करवाते हैं और कहते हैं कि इसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अब वो बैन को ले जाकर केज में बंद कर देता है और तभी वो केज में मरा हुआ नेवला दिखता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो बैन को केज में बंद करके वहां से चला जाता है। अगले दिन लूसी और एरिना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उनके पिता वहां पर मरा हुआ नेवला लाकर उनके सामने रखते हैं और इशारों में बताने लगते हैं कि शायद बैन को इसने काटा है और उसके बाद ये खत्म हो गया। अब बेन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसका चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर लैम्बर्ट को बुलाया है।
लेकिन उससे पहले किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो बेन को केज से बाहर निकाले। केज में ही बेन को बंद रखने का ऑर्डर उसने दे दिया था। अब शाम में ये सारे ही लोग पूल पार्टी करने लगते हैं और लूसी ने उन लड़कों को भी मैसेज करके इनवाइट कर दिया था जिन्हें वो प्लान में मिली थी। वही ड्रिंक करके केट काफी ज्यादा नशे में थी, इसलिए लूसी उसे बेड पर लिटा कर वापस लौटती है तो वो देखती है कि निक और हैना एक दूसरे से बहुत अच्छे से फ्रेंडली होकर बात कर रहे थे। ये देखकर लूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निक को पसंद करती थी और ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर लैम्बर्ट को देखते हैं जो कि बेन को चेक करने और इंजेक्शन देने आया था। ये कहानी का वही सीन है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा, यानी कि बेन की हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वहीं दूसरी ओर रात में केट डाइनिंग हॉल में जाती है जहां उसे टेडी बियर दिखाई देता है। वो उसके करीब जाने लगती है लेकिन तभी वहां पर बेन आ जाता है और बेन को देखकर केट कहती है कि तुम आखिर बाहर कैसे आए। लेकिन बेन अजीब तरीके से केट पर घुर्राने लगता है और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था, यानी कि बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। खैर उसको ऐसे देखकर केट जल्दी से रूम से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहां पर लूसी आ जाती है और केट लूसी को कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन बेन का बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। अब ये सुनकर लूसी दरवाजा खोलती है मगर वहां पर बेन जा चुका था। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बेन को केज से बाहर किसने निकाला। मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर लैम्बर्ट केज में उसे इंजेक्शन देने गए थे तब उन्होंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, जिसके बाद बेन ने डॉक्टर को बेरहमी से खत्म कर दिया और वो केज से बाहर निकल गया। अब ये लोग बात कर रहे थे तभी उन्हें हैना की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो लोग भागते हुए पुल की साइड पर पहुंचते हैं जहां हैना और निक दोनों ही मौजूद थे। हैना चिल्ला रही थी क्योंकि बेन उन्हें देखकर अग्रेसिव हो रहा था। ये देखकर एलिना बेन को शांत करने की कोशिश करती है और निक लूसी से कहता है कि हमें उसे बांधना होगा, पता नहीं ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अभी इसे बांधना ही सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। इसलिए वो रस्सी लेने जाता है लेकिन अभी तक बेन समझ चुका था कि वो लोग उसे बांधने वाला है, इसलिए बेन अभी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो वहीं लूसी कहती है कि हमें डॉक्टर लैम्बर्ट को कॉल करना चाहिए, अभी तक वो आखिर क्यों नहीं आए। अब केट डॉक्टर को कॉल करती है तो उसकी आवाज उन्हें बेन के केज से ही आ रही थी। ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी उसी बीच हैना कहती है कि घर में कोई गन वगैरह तो होगी ना, तो वो लेकर आओ, ऐसे जानवरों को खुला छोड़ना सही नहीं है। ये सुनकर लूसी चिढ़ जाती है और कह देती है कि तुम्हें आखिर यहाँ बुलाया किसने है। वहीं दूसरी ओर एलिना बेन को शांत करने की कोशिश में थी मगर बेन एलिना की थाइस पर काट लेता है और बहुत गहरे जख्म उसे दे देता है। ये देखकर निक सबको कहता है कि जल्दी से पूल में कूद जाओ और सब ऐसा ही करते हैं। वो सभी लोग पूल में कूद जाते हैं। अब बेन को हाइड्रोफोबिया हुआ था इसलिए वो पानी में नहीं कूद रहा था। ये देखकर निक सबको कहता है कि बेन को एलर्जी हुई है और अब ये काबू में नहीं आने वाला। वहीं दूसरी ओर एलिना के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये देखकर निक उसके जख्मों को बांधने लगता है लेकिन तभी लूसी कहने लगती है कि आखिर बेन को हाइड्रोफोबिया हुआ है तो उसने एलिना को काटा है, यानी कि एलिना को भी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन बेन था ना, वो पुल की तरफ ही बैठा था और कोई भी बाहर निकलता तो वो उसे खत्म कर देगा, जिससे कि ये सारे ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। वो लोग वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं मगर कोई भी सुनने वाला नहीं था क्योंकि इनका जो घर था वो खाई के एकदम एज पर ही था। अब ये लोग देखते हैं कि बेन जो है ना वो पुल के एकदम किनारे पर बैठा है, अगर उसे धक्का दे दिया जाए तो वो नीचे खाई में गिर जाएगा, जिससे निक बेन को धक्का देने आगे जाता है और वो सक्सेसफुली बेन को धक्का दे देता है। मगर बेन गिरा नहीं था, वो वहीं पर लटका हुआ था। उसने उसी पर निक का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे खाई में गिरा दिया, जिससे कि निक ऑन द स्पॉट इस दुनिया से जा चुका था। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब बैन उस साइड से दूर हट जाता है, वो समझ चुका था कि वहां पर खाई है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो वहां से हटकर थोड़ी दूर पर बैठ जाता है।
अब थोड़ी ही देर के बाद लूसी को लगने लगता है कि बेन शांत हो गया है। वो देखती है कि कुछ ही दूरी पर फ्लोट पड़ा हुआ है। वो धीरे से जाकर फ्लोट को लेने के लिए पूल से निकलती है। बेन उसे ही देख रहा था, मगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो उसे बस देख रहा था। जिसे लूसी फ्लोट लेकर पुल में आ जाती है। तभी वो देखती है कि केट का फोन भी वहीं पर मौजूद था। इसलिए वो केट का फोन लेने के लिए बाहर निकलती है। वो फोन ले ही रही थी कि तभी फोन बजने लगता है। रिंगटोन बजने के कारण बेन इरिटेट हो रहा था। वो जोरों से घुर्राने लगता है, लेकिन इस बार केट थी ना, वो बेन का ध्यान डाइवर्ट करती है और लूसी जल्दी से फोन को पूल में लेकर आ जाती है। अब ये लोग जल्दी से वही लड़कों को कॉल करने लगते हैं जिन्हें उन्होंने इनवाइट किया था। मगर वो लड़के जो थे ना, वो उनकी हालत सुनकर उनका ही मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर हैना चिढ़ जाती है और वो फोन लेकर कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तभी हैना के बाल बैन पकड़ लेता है। दरअसल बैन एक रस्सी पर लटक कर हैना के बाल खींच लेता है और वो इतनी जोरों से बालों को खींचता है कि उसके बाल के साथ उसकी स्किन भी उखड़ जाती है और इतना दर्द से हैना जोरों से चिल्लाती है और उसके हाथ से फोन नीचे पूल में गिर जाता है। अब वो फोन को दोबारा से बाहर निकाल कर कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो फोन खराब हो चुका था। अब दूसरी ओर हम लूसी के डैड को देखते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। उन्हें याद आता है कि डॉक्टर बैन को चेक करने आए या नहीं, इसलिए वो लूसी को कॉल लगाते हैं, मगर लूसी का फोन तो ऊपर उसके कमरे में पड़ा हुआ था। खैर हम देखते हैं दूसरी ओर, जहां पर लूसी नोटिस करती है कि बैन पुल के आसपास कहीं भी नहीं है। इसलिए वो और कैट दोनों ही पुल से बाहर निकलते हैं ताकि वो लूसी का फोन लेकर कॉल करके किसी की हेल्प ले सके। वही हैना और एलिना दोनों ही पूल में मौजूद थे। लूसी और केट ऊपर के कमरे में पहुंचकर फोन ले लेते हैं और कमरे से निकलने ही वाले थे कि केट का पैर टीवी के रिमोट पर पड़ जाता है, जिससे कि टीवी ऑन हो जाता है। अब आवाज सुनकर बेन वहां पर आता है, जिससे लूसी और केट जल्दी से कबर्ड में छुप जाते हैं। बेन वहां पर आकर देखता है, मगर कोई भी नहीं था। इसलिए वो टीवी की आवाज से इरिटेट होकर एग्रेसिव होकर टीवी को तोड़ देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर में मौका देकर लूसी और केट कबर्ड से बाहर निकलते हैं। वो दोनों बस वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि बेन तो कबर्ड के ऊपर ही बैठा हुआ था। ये देखकर दोनों ही वहां से भागने लगती है। वो कमरे का दरवाजा बंद कर कर वहां से भाग रही थी, मगर बेन तो बहुत ज्यादा समझदार था। वो विंडो का मिरर तोड़कर वहां से बाहर आ गया था और उसने केट को पकड़ लिया था। लूसी आगे भाग रही थी, इसलिए उसने देखा ही नहीं, मगर केट जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर लूसी वहां पर वापस लौटती है। वो देखती है कि केट को बेन ने पकड़ लिया है और वो अपने हाथों के नीचे केट का सिर रखकर उसे क्रश कर देता है, जिससे कि वही मौके पर ही केट खत्म होती है। अब ये देखकर बहुत ज्यादा लूसी डर गई थी। वो अंदर से टूट गई थी, मगर स्टिल वो खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और वो पूल में कूद जाती है। इसके बाद हम वहां पर वही दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि लूसी से फ्लाइट में मिले थे और वो अब वहां पर पहुंच गए थे। वो दोनों लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर ट्रू जो था ना, वो लूसी के रूम में पहुंच गया था। वो देखता है कि लूसी की फोटो थी जिसमें बेन भी मौजूद था। तभी उसके सामने बेन आ जाता है और वो ट्रू पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसका जबड़ा निकाल देता है और उसे खाने लगता है। ये सीन काफी ज्यादा खौफनाक था। अब वही ब्रेड जो था ना, वो पूल के पास लड़कियों को देख लेता है, जहाँ उसे इशारे में वो लड़कियां बोल रही थी। वो बोल रही थी कि बैन से दूर रहो, मगर वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी बैन वहां पर आ जाता है और वो भी उसे बहुत बेरहमी से खत्म कर देता है। अब इन सब के बीच में हैना थी ना, वो ब्रेड की कार की कीज लेकर वहां से भाग जाती है। वो कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट करती है। तभी उसे पता चलता है कि वो गलत कार में बैठ चुकी है। जिस कार की कीज वो लेकर आई थी, असल में वो कार दूसरी थी। वो बाहर निकल कर दूसरी कार में जाने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर बैन पहुंच जाता है। अब बैन को देखकर हैना कार में ही बैठ जाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन शॉकिंगली बेन के पास वही कार की कीज थी जिसमें हैना बैठी हुई थी। बेन काफी ज्यादा शार्प माइंड का था। वो वहीं पर अंदर हम देखते हैं कि हैना पुलिस को कॉल कर रही थी ताकि वो हेल्प ले सके, लेकिन तभी उसके पीछे बेन अंदर घुस चुका था और वो कार में आकर उसने हैना को भी बुरी तरीके से खत्म कर दिया।
वहीं दूसरी ओर हम लूसी और एलिना को देखते हैं जो कि पुल से बाहर आ गए थे। लूसी धीरे से आगे जा रही थी लेकिन तभी उसके पैर में कांच चुभ जाता है। वो बड़ी ही शांति रहकर कांच को निकाल रही थी लेकिन बेन वहां पर आ चुका था और वो उस पर हमला कर देता है। अब वही कांच से लूसी बेन को मारती है और फिर वहां से भागकर बेडरूम में छिप जाती है। लेकिन बेडरूम में भी बेन आ जाता है। वो एकदम शांत हो गया था। लूसी को लगता है कि ये सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है मगर तभी वो लूसी के हाथ को तोड़ देता है जिससे वहां पर एलिना आ जाती है और वो बेन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। तो वहीं हम देखते हैं कि लूसी के डैड घर पर आ चुके थे। वो घर पर हुए सारे मंजर को देखकर समझ चुके थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। आगे बढ़कर वो देखते हैं तो उनकी दोनों बेटियां बेन से लड़ रही थी जिससे वो लड़ाई के बीच में कूद जाते हैं और बेन को स्ट्रैप करके खत्म कर देते हैं। जिसके बाद लूसी और एलिना उसके डैड तीनों ही आपस में गले मिलते हैं। लेकिन बेन अभी तक जिंदा था। वो फिर से लूसी पर हमला करने वाला था लेकिन तभी लूसी बेन को लेकर खाई में कूद जाती है। बट होता यह है कि कूदने से पहले लूसी का हाथ उसके डैड ने पकड़ लिया था। यहाँ पर लूसी बच जाती है मगर बेन सीधा नीचे जा गिरता है और फाइनली अब वो खत्म हो चुका था। जिसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी और बाकी सबको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब सब राहत की सांस लेते हैं। तो ये थी दोस्तों प्राइमेट मूवी की कहानी जो कि सच्ची घटना पर प्रेरित है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।